काहे ज़बरदस्ती करत रहे हैं हम? जब हम नहीं चाह रहे हैं तुमसे प्रेम करना तो क्यों ज़बरदस्ती? मेरे में क्या ख़ासियत है ऐसी कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे मेरे की तो धन से तुम्हें ज़बरदस्ती थी कि तो उसके जायदाद से, तो वैसे उसको भी तड़पाया जाए। कि मेरे तो 4 गए हैं। बहू के महतारी बाप भाई तड़पे भैया। अगर तुम्हारे लागे करोड़ों रुपया तो तुम जही तही का जान मार डालो, सरकार कोई वेली नहीं कर। मतलब ये बंद करती थी नंबर तब भी पीछा करता था। हाँ, क्या चाहता क्या था? मालूम यही तो मालूम नहीं क्या एफआईआर कराया गया, उसमें कोई सुलह समझौता पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ क्या नहीं, हमको इतना ज़्यादा नहीं मालूम। मगर वो ज़बरदस्ती एक दबंग आदमी है, तभी तो ज़बरदस्ती करता था। वो जब नहीं चाहती थी बात करना, नहीं कुछ करना चाहती, क्यों ज़बरदस्ती, क्या बात है ज़बरदस्ती करने की? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़। पी इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं इस समय रायबरेली में हूँ। आप वही सुनील और पूनम हत्याकांड को लेकर पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का एकदम विषय बना है। ये इतना जघन्य अपराध है, जो चंदन नाम का व्यक्ति 4 लोगों को मारकर मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में हम बातचीत करें पूनम के, हम मायके में आ गए हैं मित्रों, और पूनम के मायके में बातचीत करेंगे। उनके बड़ी दीदी हैं, क्या कभी चंदन के बारे में कुछ शेयर की थी कि नहीं की थी? हम उनके बड़ी दीदी से ही बात करेंगे। दीदी जी, कभी आपकी जो छोटी बहन थी, वो क्या बातचीत की थी? कुछ चंदन के बारे में बताई थी? वो कभी मुझे चंदन ना का नाम कभी बताई नहीं थी, वो जानती भी नहीं थी। वो 3-4 महीने हुए थे उसको कमरे लेने रायबरेली में। तो कहाँ से उसका दोस्ती होता है या कहाँ से नंबर उसका? उसका दोस्ती कहाँ, जैसे अब किराए पे कमरा वो ले रखा, किराए पे ये हैं, दोस्ती किस बात की? एक दूसरे से सारे बोलने लगते हैं। हम लोग रहते हैं वहाँ पे, का हम लोग दोस्ती बनाए हैं? हाँ, सारे जैसे 10 कमरे हैं, 10 कमरे में बंद, चाहे जनानी हो चाहे बंदे हो, वो सारे बात करते, भैया भाभी कोई कहता है, कोई भी दीदी बहनोई कहता है, सारे ऐसे बात करते हैं। इसमें प्रेम प्रसंग की कहाँ से बात आ गई? अगर लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, चंदन का और पूनम का। वो एक साथ जो फ़ोटो है, उसी फ़ोटो को लेके प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वो सब उसका जाल है, वो कुछ नहीं है, सब फ्रॉड ही है वो। ये फ़ोटो तो कोई भी खींच सकता है, कोई भी एक-दूसरे हमारा आपका भी लगा सकता है। होता है मोबाइलों में ऐसा-ऐसा है, और एक-दूसरे का कर सकता है, हर चीज़ होता है मोबाइल द्वारा, नेट में भी, सारा कुछ हो स वो सब फर्ज़ी लगा रखा है। हाँ, वो कुछ नहीं था उसके साथ। अच्छा, आपका जो बहन जी थी, सृष्टि, उनकी लड़की जो थी सृष्टि और समीक्षा, उनसे कब बातचीत हुई? वो ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, बस पूजा मम्मी ठीक हो, नहीं हो, वो ज़्यादा नहीं बात करती थी हम लोगों से, क्योंकि वो पढ़ने-लिखने में थोड़ा तेज़ थी, वो पढ़ाई करती थी, और बस खेलती थी, खाती थी, हम लोगों से ज़्यादा कभी नहीं बात की है। तो अगर 4-4 लोगों को मार दिया जाए, उस पे आप क्या कहेंगे? बस हम 4-4 लोगों को मार जैसे मारा है उसको भी मार दिया जाए, क्योंकि हमारी बहन-बहनोई जैसे तड़प रहे थे वैसे उसको भी तड़पाया जाए। मेरे तो 4 गए हैं। बहू के महतारी बाप भाई तड़पे भैया। अगर तुम्हारे लागे करोड़ों रुपया तो तुम जही तही का जान मार डालो, सरकार कोई वेली नहीं करेगी। हुँ, हुँ। चारों लोगों को एक ही साथ मार। हम्म। अच्छा, कहीं न कहीं दीदी जी, अगर ये देखा जाए तो अकेले तो मारा नहीं होगा? अकेले नहीं मारा होगा, क्योंकि हमारे बहनोई इतने लंबे चौड़े हैं, बहन इतने रहे होंगे, 2-3 तो ज़रूर रहे होंगे। हाँ, अकेले वो नहीं मार सकता है। वो बता नहीं रहा है खाली, और रहे होंगे 2-3 ज़रूर। लेकिन अभी वो जो पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पकड़ने के बाद जब पूछताछ करती है, जो वीडियो में पूछा जाता है कि आपने घटना का अंजाम दिया है, वो बोल रहा है पछतावा हो रहा है। पछतावा, अब तो मार तो देबे भी, पछतावा किस बात की, हाँ? काहे पछतावा कर, जैसे हमें बहनों को मार दियो, बहन-बहनों बेटी-बेटन को मार दियो, वैसे उनको मार दीन जाए। उनके घर के वाले तो कम से कम थोड़ा रोवे जाने कि हमारे घर का चिराग उजड़ गया है। हमारे घर का तो चिराग उजाड़ देने, 2-2 बच्ची रही हैं, बहन-बहनोई रहे हैं, उनका मार दिन। उनके घर में तो आज़ाद से रहे, जेल में उसका इलाज पानी चालू है। ये कहाँ का नियम है? अच्छा, एक बात और हम करें कि चंदन कभी यहाँ आता था गाँव में? मुझे नहीं पता जी, यहाँ पे चंदन आता था कि नहीं आता था, मैं ज़्यादा यहाँ रहती नहीं थी। मुझे नहीं पता ये चीज़। अच्छा, चंदन आपकी बहन का पीछा करता था या परेशान करता था, ऐसा कुछ आपकी बहन ने बताया होगा? वो तो एफआईआर कराई थी ना, तो फिर बोल रही थी दीदी ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो कहे कोई नहीं, सिम बंद कर दे, और मतलब तो पता नहीं कहाँ से नंबर पा जाता था। सिम भी चेंज कर देती थी, उससे बात नहीं करना चाहती तब भी वो ज़बरदस्ती करता था कि मुझसे बात करे, और धमकी भी देता था कि तुम्हें मार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा वो डरन के मारे सिम चेंज कर देती थी, तब भी वो पीछा करता ही रहता था।
अच्छा, मतलब ये बंद करती थी नंबर तब भी पीछा करता था। हाँ, क्या चाहता क्या था? मालूम यही तो मालूम नहीं क्या एफआईआर कराया गया, उसमें कोई सुलह समझौता पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ क्या नहीं, हमको इतना ज़्यादा नहीं मालूम। मगर वो ज़बरदस्ती एक दबंग आदमी है, तभी तो ज़बरदस्ती करता था। वो जब नहीं चाहती थी बात करना, नहीं कुछ करना चाहती, क्यों ज़बरदस्ती, क्या बात है ज़बरदस्ती करने को? हाँ, काहे ज़बरदस्ती करत रहे हैं हम? जब हम नहीं चाह रहे हैं तुमसे प्रेम प्रेम करना, तो क्यों ज़बरदस्ती? मेरे में क्या ख़ासियत है ऐसी कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे मेरे की तो धन से तुम्हें ज़बरदस्ती थी कि तो उसके जायदाद से। कहीं न कहीं अगर हम बात करें दीदी जी, जब पुलिस प्रशासन अगर उस पे एक्शन ले ली होती समय पर, तो ये आज घटना नहीं होती। यही तो है, अगर पुलिस प्रशासन ढीला डाल रही ना, अगर आज वो प्रशासन इतना करे हो सब कुछ, तो क्यों जान जाती? हाँ, जान ही नहीं जाती, और ये पुलिस प्रशासन ढीला करे रही, इसीलिए तो जान गई है। योगी जी बुला लिए उनके परिवार वाले को, वो पूनम की मम्मी पापा क्यों नहीं बुलाया है? क्यों नहीं बुलाया पूनम की मम्मी पापा को? उनको तो थमा दिया इतना इतना चीज। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, खाली हम लोग यही बोल रहे हैं कि बस जान की बदली जान ही चाहिए। ना हम लोगों को धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ जहाँ से हमारे बहन चले गए, बहनोई चले गए, जहाँ से सारा, जहाँ से हमको लोगों को, खाली हम लोग यही चाहते, एनकाउंटर चाहिए उसको बस। मित्रों, ये परिवार का कहना है कि चंदन की हत्या होनी चाहिए, ताकि हम लोग भी सुने कि उसका मर्डर हो गया या हत्या हो गया। अगर हम बात करें दीदी, वहाँ पे बहुत बहुत पूरे गांव में, सुदामापुर गांव में पुलिस की छावनी पड़ी है। यहाँ क्या कुछ है क्या ऐसा? यहाँ जिस दिन से हम लोग आए हैं उस दिन से कोई देखने नहीं आया है, ना कोई पुलिस ना कुछ नहीं। अब रात बिरात डर लगता है कि भाई वो बंद है, उसके साथी तो नहीं बंद है, वो आके हम लोगों को मार सकते हैं। हम लोग रात रात सोते नहीं, बैठे रहते हैं, बस याद करते रहते, रोते रहते हैं, बस यही डर लगता है कि कितनी समय ना आ जाए, कितनी समय मार ना दे, डर ही लग रहता है। जिस प्रकार से सरकार ये दावा करती है कि जितने बड़े-बड़े अपराधी हैं, बड़े-बड़े जितने अपराधी हैं, वो गाँव छोड़ के या जिला छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनके लिए आप कहेंगी, क्या कहेंगी? क्योंकि ये इतने बड़े-बड़े अपराधी 4-4 लोगों को मार रहे हैं, ये भी तो बड़े अपराधी हैं। जी, अपराधी हैं, उनको भी मार दिया जाए तुरंत। हम लोग बोल रहे हैं, अगर जो उनको मारे थे उसी वक्त मार दिया जाता, क्यों नहीं मारे उसको? काउंटर हाफ क्यों काउंटर किया था? जब इतना योगी जी दुख मतलब जता रहे हैं, तो उसको भी मरवा देते, पूरा फुल करवा देते। आधा क्यों करवाए हैं? अभी वो पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ किया जा रहा है कि आप घटना का अंजाम अकेले दिए हो कि और लोग हैं। कि चलो कोई नहीं, अगर मतलब बोले तो वो बोले कम से कम कि हाँ हम रहन की नहीं रहन की, अकेले हन की और साथ में, वो तो वो बता सकता है ना। हम लोग थोड़ी जानते हैं कि हम कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। और मगर हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, बस उसका काउंटर होना, उसके साथियों को अगर हो साथी, साथियों को भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर 4 लोगों को मारेगा तो अकेला तो नहीं मारेगा। ये अकेला तो नहीं मारेगा। हाँ, 4 लोगों को अकेला नहीं मार सकता है वो। क्योंकि 4 लोग, चलो छोटी बच्ची थी, भागेंगे, चारों लोग भागेंगे। चलो छोटी वाली नहीं भाग पाएगी, मगर 3 तो जान बचाएँगे। अकेले वो था ना, जान बचाने के लिए भागे होंगे बहुत, मगर उसमें 2-3 रहे होंगे, तभी नहीं ये सब कर पाए, वो बेरहमी से मारा है। तो माननीय योगी जी से आप क्या कहेंगे? योगी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, बस उसको एनकाउंटर किया जाए। मित्रों, हमारे साथ थी सुनील पूनम हत्याकांड की जो कहानी है, या जो अभी देख रहे हैं वीडियो पे आप, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे आप जो देख रहे हैं, सुनील पूनम हत्याकांड को लेकर, हम पूनम की बड़ी बहन से वार्ता किए और उनका क्या कहना है आप सुने, और वीडियो में अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।